Welcome back, my dear students of grade 7th. Today we are going to start our next topic of our fourth chapter of geography, that is structure of the atmosphere. See the diagram of the structure of the atmosphere. There are 5 layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. And what are the characteristics of each layer? Now we will study. The gases in atmosphere occur in a fixed proportion only up to about 100 km above the sea level. Above this height, the atmosphere is characterized by individual layers where temperature, pressure and density go on decreasing. सी लेवल से अगर 100 किलोमीटर तक जाते हैं, जो हमारी गैसेस है उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, पर जैसे जैसे हम हाइट ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हर एक लेयर में उनकी टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 5 लेयर्स. द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. दिस इज़ द लोएस्ट लेयर, जो सबसे पहली और नीचे वाली लेयर है, विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स. इन दिस लेयर द टेम्परेचर फॉल्स एट द नॉर्मल लैब्स रेट, जहाँ पर टेम्परेचर फॉल कम होता जाता है. इट कंटेन्स डेंस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. और जो सरफेस के आसपास है, तो जहाँ पर बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं. ऑल वेदर एक्टिविटीज़, जो भी वेदर फिनोमिनास होते हैं, जो डेली स्टॉर्म या रेन, स्नो, क्लाउड फॉर्मेशन होती हैं, वो इसी लेयर में होते हैं. यहीं से हमारे पास जो सीज़न, जो मौसम चेंज होता है, इसी के कारण होता है ट्रोपोस्फियर. इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच supports life. The outer boundary of this layer, the temperature falls minus 58 degrees Celsius and after that it start rising. इसकी आउटर बाउंड्री के पास टेम्परेचर पहले फॉल हो जाता है, -58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, फिर धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है. दिस ट्रांजिशन जोन इज़ नोन एज ट्रांसपोज. और जहाँ से जो टेम्परेचर चेंज होता है, उस लेयर को, मीन्स जहाँ पर ट्रोपोस्फियर फिनिश होती है और नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, उस पार्ट को हम ट्रोपोपोज कहते हैं. सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. द लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. द स्ट्रेटोस्फियर इज ऑलवेज क्लियर एंड ड्राई. हमेशा साफ होती है और ड्राई रहती है. इट हैज़ ओनली स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट्स. इस पार्ट में तेज हवाएं चलती हैं. देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट जोन फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. जो एरोप्लेन चलते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही चलते हैं, बिकॉज इट इज़ क्लियर एंड ड्राई. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज ट्रोपोस्फियर एंड दिस इज स्ट्रेटोस्फियर. और जहाँ पर ट्रोपोस्फियर फिनिश होती है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, दैट पार्ट इज़ नोन एज ट्रोपोपोज. और जिस आपकी है स्ट्रेटोस्फियर 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, और इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. इन द स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली ड्यू टू द presence of the ozone layer which absorb the harmful ultraviolet rays. और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है. और जहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली हमेशा बढ़ता है, फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ द लेयर द टेम्परेचर बिगन्स टू फॉल अगेन. जैसे ही ये लेयर फिनिश होती है और नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है, दैट इज़ मेसोस्फीयर, दैट पार्ट इज़ नोन एज स्ट्रेटोपोज. and next layer is mesosphere. The layer between the height 50 km and 80 km in the atmosphere is called mesosphere.
हियर द टेम्परेचर फॉल्स टू -100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, विच मेक्स इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन इन द एटमोसफेयर, जिस कारण जो एटमोसफेयर की जो लेयर है सबसे कोल्डेस्ट होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑन द डिक्रीज सोलर हीटिंग, जहाँ पर सोलर हीट कम हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जिस कारण ये कोल्डेस्ट जोन है। मेट्रॉइड्स बर्न अप ऑन दिस लेयर। मेट्रॉइड्स जैसा कि हमने पहले पढ़ा होगा 6th क्लास में, एस्ट्रॉयड जो मेट्रॉइड्स होते हैं जो स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, इस लेयर में आकर बर्न हो जाते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। द जोन बिटवीन मेसोस्फीयर एंड द थर्मोस्फीयर फ्रॉम वेयर द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन इज कॉल्ड मेसोपोज। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो जोन आता है, जहाँ से फिर से दोबारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेसोपोज। नाउ नेक्स्ट लेयर इज thermosphere. The layer above the mesopause is known as thermosphere. It is a zone of high temperature, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। The lower portion of the thermosphere between 100 km and 400 km is known as ionosphere because it is contain इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयोन्स। इसमें सबसे ज़्यादा आयोन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। दीज आयोन्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। ये रेडियो वेव्स को वापस अर्थ पर भेज देते हैं, विच हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जिसके कारण ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे हम टेलीफोनिंग करी और मोबाइल से बात करते हैं, वो पॉसिबल हो पाता है। द टेम्परेचर इन द लेयर रीचेस अप टू 1480 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ये सबसे ऊपर वाली और लास्ट लेयर है, इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। बियॉन्ड 1050 किलोमीटर इज एक्सोस्फीयर। इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। इसके बाद आउटर स्पेस के साथ भी मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ वेरी लो, जहाँ पर एयर काफ़ी कम डेंस होती है एंड द टेम्परेचर रीचेस अप टू 1650 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस लेयर हैज़ गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन दैट फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम दिस लेयर। और इस लेयर में ज़्यादा गैसेस कौन सी होती है? हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो धीरे धीरे स्पेस में फ्लोट होना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 layers of the atmosphere. I hope all of you understand about the atmosphere and its 5 layers. In the next video, we will study about the general circulation of the atmosphere. Thank you for watching the video.